सो वेलकम टू आद्या एजुकेशन। और आज हम लोग प्रपोजिशनल लॉजिक के पार्ट 2 में हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कनेक्टिव्स वर्ड के बारे में, और आज हम लोग उसके मतलब को जानते हैं, आखिर ये कनेक्टिव्स क्या होते हैं। सो द कनेक्टिव्स आर द कनेक्टिंग वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर प्रपोजिशंस टुगेदर। कनेक्टिव्स क्या है? दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स जिनकी मदद से हम लोग दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को एक साथ जोड़ने का काम। So the first one is disjunction. So let's see what disjunction is. It is a term used to join two or more propositions with और। ठीक है, तो जब भी हम लोग दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशंस को और की मदद से जोड़ते हैं तो उस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड विथ और रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन और वी ऑल्सो यूज अ सिंबल भी। तो इसे हम लोग इन तीन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, और से, और या फिर इस भी से। सेकेंड पॉइंट इज इट रिजल्ट्स false if both the operands are false. Otherwise true. तो अगर हम लोग डिसजंक्शंस की मदद से ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा जब ऑपरेंड्स का, दोनों ऑपरेंड्स का वैल्यू फॉल्स होगा। ठीक है, और अगर दोनों में से किसी भी एक ऑपरेंड्स का वैल्यू अगर ट्रू होता है तब हम लोगों को आंसर ट्रू में मिलेगा। ये ट्रुथ टेबल के लिए था, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। हम लोग इस तरीके से डिसजंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझते हैं। एग्जांपल, 6 is divisible by 2। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू। 6 is an even number। अब हम इस a और b, ये जो प्रोपोजिशन है हमारा, इसे डिसजंक्शन की मदद से जोड़ना चाहते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं a प्लस b, या फिर हम लोग इसे a भी b कह सकते हैं, या फिर a और b कह सकते हैं। राइट, तो लेट्स सी, इन तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग से। जोड़ेंगे कैसे? 6 is divisible by 2 और is an even number। तो इस तरीके से हम लोग डिसजंक्शंस की मदद से प्रोपोजिशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाना हो तो वो किस तरीके से बनेगा? लेट्स सी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। टू ऑपरेंड्स आर देयर एंड हियर ए भी बी। सो 0 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हमने ए बी दो ऑपरेंड्स ले लिए और उनके वैल्यूज ले लिए।
अब हम लोग इसका ए भी, मतलब ए डिसजंक्शंस भी, इसका एक वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है इसमें क्या होना चाहिए, बोथ द ऑपरेंड्स should be false to result false, otherwise true, है ना। मींस दोनों ही हमारा फॉल्स होना चाहिए, तभी जाकर के आंसर जो है वो फॉल्स में आएगा, नहीं तो हमारा आंसर ट्रू में आएगा। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, राइट। तो यहां पे दोनों ही फॉल्स है, इट मीन्स इसका आंसर 0 होगा। अब इन बाकी केसेस में क्या है, यहां पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो यहां पे ट्रू, यहां ट्रू है यहां फॉल्स है, तो यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, यहां भी, दोनों ही केस में यहां ट्रू है, तो यहां तो ट्रू होगा। तो ये था हमारा डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस क्या है, इट इज अ टर्म which is used to join two or more propositions with and। तो जब भी हम लोग दो प्रोपोजिशन को एंड की मदद से जोड़ते हैं तो हम लोग उसको कंजंक्शन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, या फिर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट रिजल्ट्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू कब देंगे, जब दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, नहीं तो ये रिजल्ट क्या कर देंगे, फॉल्स देंगे। तो सेम उसी एग्जांपल को हम लोग यहां लिखते हैं, ए भी बी, ए डॉट बी, या फिर ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज divisible by 2 and is an even number। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था सेम उसी को मैंने यहां पे एंड कीवर्ड से जोड़ दिया कंजंक्शन की मदद से। अब इसका ट्रुथ टेबल भी यही बनाकर देख लेते हैं, ए एंड बी। सो ए डिसजंक्शंस बी, 0 1 0 1 0 0 1 1। यहां दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, इट रिजल्ट्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तो यहां पे दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, अदरवाइज फॉल्स है बोला गया है। यहां 0, यहां ट्रू है यहां फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, यहां ट्रू है यहां फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। अब इस केस में ऑपरेंड ए का वैल्यू ट्रू है, ऑपरेंड बी का भी वैल्यू ट्रू है, तो यहां पे फाइनली हमारा आउटपुट या हमारा जो कंक्लूजन है वो यहां पे 1 आएगा। तो ये था। द थर्ड वन इज नेगेशन।
It is formed by using a symbol. Symbol not with the verb of the statement. सो नेगेशन क्या करता है, सिंपली हमारे जो आउटपुट है उसको उल्टा बना देता है। तो अब स्टेटमेंट को, एक सिंपल स्टेटमेंट को नेगेटिव सेंटेंस में ये कन्वर्ट कर देता है यूजिंग अ नॉट कीवर्ड। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, या सिंपली इस तरीके से। लेट्स सी हाउ, लाइक ए स्काई इज क्लियर, ये हमारा एक प्रोपोजिशन है। अब हमें क्या करना है, ए डैश बनाना है। तो ए डैश, इसे हम लोग इस तरीके से, दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए अपोस्ट्रोफी लगा करके या फिर ए के ऊपर बार लगा करके। तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई इज नॉट क्लियर। इसका ट्रूथ टेबल, अब क्योंकि यहां पे सिंपल एक प्रोपोजिशन का यूज किया गया है, तो यहां पे जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा, मींस ए का ए डैश बनाना है। यहां पर ट्रूथ टेबल के लिए क्या होता है, इट रिजल्ट्स ट्रू, it results true for, for not, it results true when the operands are, when the operand is false and vice versa. It means कि ये रिजल्ट ट्रू कब देगा, जब ऑपरेंड का वैल्यू फॉल्स होगा, और जब वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। अगर ऑपरेंड का वैल्यू फॉल्स है तो ये रिजल्ट ट्रू देगा, मींस ये जो जीरो है ये वन बन जाएगा, ये जो वन है ये जीरो बन जाएगा। तो ये था नेगेशन, सिंपल, जीरो वन बन जाएगा, वन जीरो बन जाएगा। और सेंटेंस के केस में हम लोगों को सिंपली यहां नॉट कीवर्ड का यूज कर लेना है हमारा प्रोपोजिशन स्टेटमेंट में, और फिर उस स्टेटमेंट का जो भी आंसर आएगा वो हमारा उस स्टेटमेंट के लिए नेगेशन हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है हमारा डबल नेगेशन। द फोर्थ वन इज डबल नेगेशन। डबल नेगेशन मींस नेगेशन का भी नेगेशन। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। यहां पे जो हमारा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स है वो सेम एज इट इज रह जाता है, याद रखना है। नो चेंजेस इन द प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। No changes in the operand's values। जैसे इस ट्रूथ टेबल से समझते हैं, a 0 1 होता है, राइट। और अभी जस्ट हमने देखा a डैश में क्या होगा, 0 1 बन जाता है, 1 0 बन जाता है, यही देखा ना हमने। अब क्योंकि ये डबल नेगेशन था तो ये क्या क्या होगा, a डैश का होल डैश होगा, मतलब इसके ऊपर एक और नेगेशन। तो अब ये जो वन है ये जीरो बनेगा, और ये जो जीरो है ये वन बनेगा। तो ये जो डबल नेगेशन है
ये इसके बराबर हो गया, तो जो डबल नेगेशन का जो वैल्यू है वो मेरा ओरिजिनल प्रोपोजिशन के बराबर हो गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली दैट देयर इज नो चेंजेस इन द प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट, देयर इज नो चेंज इन द ऑपरेंड्स वैल्यू। द फिफ्थ वन इज implication, that is conditional connectives. What it says that when two or more propositional statements are joined in such a way that the second statement, very important, the second statement is a logical consequent of the first statement, then the relation is said to be implication. तो जब भी सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट होगा तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इंप्लीकेशन। अब ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट का क्या मतलब हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट होगा फर्स्ट का, क्या मतलब होता है? तो इससे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। लाइक पहला है ए प्रीपोजिशन, टेक द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि लाइब्रेरी से जाके बुक लेकर आना है। बी, टेक द बुक फ्रॉम द मार्केट, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मार्केट से जाकर के बुक लेकर के आना है। अब जब इसे ए इंप्लाइज बी इंप्लीकेशन कनेक्टिव्स की मदद से या कंडीशनल कनेक्टिव्स की मदद से जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है इफ द बुक इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी देन टेक फ्रॉम इट फ्रॉम देयर, अदरवाइज टेक इट फ्रॉम द मार्केट, नॉट टेक इट। अंडरस्टूड कि सेकेंड स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले का क्या है? लॉजिकल है। लॉजिकली बात होगा ना कि अगर अब लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है तो वहां से ले लो, अन्यथा अदरवाइज नहीं तो मार्केट से ले लेना है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये था, तो ये क्या है? सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट है। अगर लॉजिकली अगर पहला वाला जो पार्ट है वो काम नहीं किया तब हम सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे। तो यहां पे जब स्टेटमेंट्स को जोड़ने की बात आएगी तो याद रखिएगा इफ और ये अदरवाइज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया है तो ट्रूथ टेबल के लिए तो वेट करना, इसको फिर से इरेज करना होगा कंप्लीटली। यहां पे अब सिंबल्स जो है आपको याद रखना होगा, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स, ये सिंगल एरो या फिर हम लोग सिंपली इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग डबल लाइन सिंगल एरो, ठीक है, एक साइड से। ये तीन तरीके के सिंबल्स है इंप्लीकेशन के। तो तीन पॉइंट याद रखना है यहां पे। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट कब होगा? लॉजिकल है, किससे? फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो अब इसके ट्रुथ टेबल के लिए भी कंडीशन है, इट रिजल्ट्स फॉल्स इफ A is true and B is false, otherwise true। तो इसका क्या कंडीशन है कि ये फॉल्स तभी रिजल्ट करेगा, कंक्लूजन इसका फॉल्स तभी आएगा जब A ट्रू होगा और B फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वो आंसर क्या करेगा? ट्रू में। तो लेट्स चेक इट आउट। यहां ए फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होता नहीं है, तो इस केस में ये फॉल्स करेगा रिटर्न। फिर सॉरी, इस केस में तो ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वाला ये सेटिस्फाइड हुआ। फिर से ए फॉल्स है, बी ट्रू है, यहां ए ट्रू बी फॉल्स, तो फिर से ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो 1। यहां पे ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो क्या रिजल्ट करेगा? फॉल्स, तो यहां ये फॉल्स करेगा। फिर यहां ए ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो यहां पर ये इस बार ये क्या करेगा? अदरवाइज ट्रू। तो यहां पर क्या है? ए का वैल्यू 1 होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट करेगा 0 में, नहीं तो बाकी सारे वैल्यूज के लिए ये 1 1 1। So it results false if A is true and B is false। 0 का मतलब false होता है and 1 का मतलब true होता है, ठीक है। मीन्स अगर A का वैल्यू 1 होगा and
बी का वैल्यू 0, ये कंडीशन है किसका, इम्प्लीकेशन का। अगर ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 0, सो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। नाउ अब इसके बाद है हमारा बाई कंडीशनल। So the last one, that is the equivalence, which is also known as biconditional. So it is a connective that joins two statements in such a way that the result is true if both of them have same truth values. तो ये कनेक्टिव्स किस तरीके से काम करता है, ट्रूथ वैल्यूज के ऊपर। अगर यहां पे ट्रूथ वैल्यूज दोनों ऑपरेंट्स का ए एंड बी है, सेम आता है, तभी उस केस में ये रिजल्ट ट्रू देते हैं, अदरवाइज इट रिजल्ट्स फॉल्स। अब इसे स्टेटमेंट्स में अगर यूज करना हो, दो स्टेटमेंट्स को किस तरीके से इसकी मदद से जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग या तो इफ का यूज करते हैं या तो उससे ओनली इफ का। जैसे यहां पे ए है x/2 इज 7 एंड बी का है वैल्यू ऑफ x इज 14। सो ए इक्विवेलेंस बी का वैल्यू क्या होगा, x/2 इज 7 ओनली इफ x इज 14। यहां ओनली इफ की मदद से इसको करेक्ट करते हैं। अब इसके अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, सो a एंड b, a implies b, 0 1 0 1, so this is 0, this is 0, this is 1 and this is 1। तो यहां क्या कहा गया है, इट रिजल्ट्स ट्रू इफ बोथ ऑफ देम हैव सेम ट्रूथ टेबल्स, ट्रूथ वैल्यूज। तो जिनका सेम है, ए भी 0 बी भी 0, तो ये ट्रू देंगे। यहां a1 b1, तो यहां ट्रू देंगे। बट इन दो केसेस में ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1 डिफरेंट हो गया, तो इसमें फॉल्स। इसमें भी डिफरेंट हो गया तो फॉल्स। सो इट इज सो सिंपल। अब ये जो लास्ट दो हमने देखा, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, इसके कुछ लॉजिक्स है, वो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये इस तरीके से रिजल्ट कैसे देते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये है ए इंप्लाइज बी, ये डबल इंप्लाइज है, ये ए कंडीशनल बी, ये है ए इक्विवेलेंस बी। राइट, ये तो कहने के लिए, दिखने में भी यहां एक एरो एक साइड है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ है। बस ट्रुथ टेबल में इन दोनों का आंसर अलग आता है। क्यों आता है, तो इसका मतलब होता है a डैश प्लस बी, ठीक है, और इसका मतलब होता है a डैश बी डैश, a डैश इंटू बी डैश प्लस a। इसका क्या मतलब होता है ट्रूथ टेबल में, a डैश प्लस बी, और इसका a डैश बी डैश प्लस ए बी। अब बना कर देखते हैं कि सही में ऐसा सही है कि नहीं। सो दिस इज a, दिस इज b, हमें a डैश चाहिए, a डैश भी बना लेते हैं। दैट इज 0 1 0 1 0 0 1 1। ए डैश निकालते हैं, ए डैश मतलब 0 का जस्ट ए का वैल्यू जो भी है उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ए इंप्लाइज, सो ए डैश प्लस बी करना है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इज 1। ये ट्रूथ टेबल है, बाइनरी एडिशन नहीं। ठीक है, ध्यान देना है कि जब भी ट्रू और फॉल्स मिलेगा प्लस और साइन के साथ तो ट्रू देगा, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स है यहां, तो फॉल्स 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 मिलेगा। यहां ट्रू है, ये फॉल्स है, दैट इज 1 प्लस 0, यहां अगेन 1 होगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन के वक्त 1 प्लस 1 0 कैरी 1 करते हैं, यहां कैरी 1 वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, सिंपली 1 प्लस 1 यहां 1 ही होगा। और सेम हमने ए इंप्लाइज बी का रूल पता था कि जब ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा, तभी हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। राइट, और सेम वही चीज है, यहां पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आया। अब इसके लिए बनाते हैं ट्रूथ टेबल, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, अगेन 0, अगेन 1, तो 0 0 1 1। ए डैश और बी डैश दोनों चाहिए, तो ए डैश
और बी डैश दोनों निकाल लेते हैं। मीन्स 1 0 1 0, बी का जस्ट उल्टा, ए डैश में ए का उल्टा तो 1 1 0 0। अब यहां बीच में कुछ भी डॉट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डॉट भी नहीं था, इट मीन्स कि वहां इनटू है, डॉट है, ठीक है। तो ए डैश इंटू बी डैश निकालते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 0 0, 1 0 0, 0 का 0। अब है ए बी, तो 0 0 जार 0, 0 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। अब ए डबल इंप्लाइज बी करते हैं, ठीक है। मीन्स ए डैश बी डैश ये वाला प्लस ए बी, इन दोनों को अब जोड़ते हैं, है ना, बीच में प्लस साइन है, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज 1। और सेम यही चीज था कि जब भी ए और बी का वैल्यू सेम होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, तो रिजल्ट ट्रू देगा। तो यहां ए बी इक्वल है, यहां ए बी इक्वल है, तो देखिए ट्रू दिया। यहां ए बी इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आया। तो यही चीज था, सिर्फ जानना था ए इंप्लाइज बी का मतलब ए डैश प्लस बी होता है, और ए डबल इंप्लाइज बोलिए या फिर बाई कंडीशनल बोलिए, इक्विवेलेंस बोलिए, बी का मतलब ए डैश इंटू बी डैश प्लस ए बी होता है। सो दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टिव्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक के नेक्स्ट पार्ट में।